जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें हल कर। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का 14वां प्रश्न हल कराएंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं इस चैनल पर वो सभी प्रश्न कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें हल करिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करने वाले हैं। 14वां प्रश्न, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और समुच्चय L में संबंध यहाँ पर जो दिया हुआ है L1, L2 सच दैट, इसे हम बोलते हैं सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ओके, आगे रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त यानी सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 14 में दो भाग हैं। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है, यानी पहला भाग यहां से यहां तक है और पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है यानी रिलेशन एक तुल्यता संबंध है, और दूसरा भाग यहां से यहां तक है और दूसरे भाग में मेरे को यह ज्ञात करना है कि इस रेखा से संबंधित समस्त यानी सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद ही दूसरे भाग को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 14 भाग नंबर 1। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध कब होता है, जब संबंध सुतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक संबंध हो, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हों। ओके, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक संबंध पता होना चाहिए और समुच्चय पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और संबंध है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम समुच्चय को नोट करेंगे। समुच्चय क्या है, इसने कहा है मान लीजिए, तो इस समुच्चय को हम ए नाम दे देते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ए नाम दे देते हैं, माना। ओके, माना समुच्चय ए बराबर, अब यहां पर XY तल में स्थित समस्त यानी सभी रेखाओं समुच्चय। अब यहां पर एक ठीक है भाई तल है XY, इस पर रेखाएं स्थित हैं, पता नहीं कितनी रेखाएं होंगी, ठीक है। तो यहां पर जो समुच्चय है अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय है। ओके, तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अब हम संबंध को नोट करेंगे, रिलेशन को, तथा R बराबर L1, L2 सच डेट, इसे हम बोलते हैं सच डेट। इसने कहा है कि L1 समांतर है L2 के। ओके, ये होता है समांतर का चिन्ह, क्लियर। L1, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, L1 समांतर है किसके, L2 के, क्लियर। अब यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है प्रश्न में ये अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां। ओके, अब यहाँ पर इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, L1 L2 से। तो हम लिखेंगे जहां L1, L2 ये है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या माना मैंने, ए, बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। ओके, किसके लिए, सुतुल्य के लिए। इसको चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। तो हम R में दी गई शर्त से चेक करेंगे। शर्त क्या है, L1 समांतर है L2 के। तो इस शर्त में हम L1 के स्थान पर L2 रखेंगे या L2 के स्थान पर L1 रखेंगे। तो सबसे पहले हम L2 के स्थान पर L1 रखेंगे। तो लिखेंगे L2 के स्थान पर
ठीक है भाई, L2 के स्थान पर L1 रखने पर, अब इस शर्त में हम L2 के स्थान पर L1 रखेंगे तो L1 समांतर है किसके, L1 के, इसके स्थान पर L1 रखेंगे। अब यहाँ पर ये ठीक है, शर्त क्या बनी, L1 समांतर है L1 के, बिल्कुल ये शर्त सत्य है। कहने का मतलब ये है अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर हम उदाहरण लें तो मान लेते हैं हमारे पास दो पुस्तकें हैं एक ही प्रकाशन की, ठीक है, गणित की, तो उनमें पेजों की तो संख्या समान होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये शर्त सत्य है। इससे हम युग्म बनाएंगे, वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे आर से, दैट एम्प्लाइज L1 कामा L1। ओके, अब हम इस शर्त से युग्म बनाएंगे तो युग्म क्या बनेगा, L1 कामा L1। युग्म किससे बिलोंग्स टू करते हैं, युग्म बिलोंग्स टू करते हैं संबंध से। ओके, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, संबंध आर से, कमा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय ए से। एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। L1 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले L2 के स्थान पर L1 रखा, अब हम L1 के स्थान पर L2 रखेंगे तो लिखेंगे अब L1 के स्थान पर L2 रखने पर, अब इस शर्त में हम रखेंगे L1 के स्थान पर L2, ठीक है, इसके स्थान पर L2 रखेंगे तो L2 समांतर है L2 के। अब यहाँ पर ये शर्त सत्य है तो इससे युग्म बनाएंगे, वो बिलोंग्स टू करेगा R से, कमा फॉर एवरी L2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं R से, तो जो संबंध है, ठीक है, सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट एम्प्लाइज R सुतुल्य संबंध है। अब हम सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे, ठीक है भाई, अब हम सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसको चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है परिमित है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय है तो हम R में दी गई शर्त से चेक करेंगे। शर्त क्या है, L1 समांतर है L2 के, तो इस शर्त को हम नोट करेंगे, ठीक है। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। दैट एम्प्लाइज L2 को पहले लिखेंगे, L1 को बाद में। इस शर्त से मैंने एक नई शर्त बनाई, क्या ये सत्य है, बिल्कुल असत्य, ठीक है। यहाँ पर L1 समांतर है L2 के, तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी लिख सकते हैं L2 समांतर है L1 से। अब ये दोनों शर्तें, यहाँ पर ये दोनों शर्तें सत्य हैं, तो इनसे जो युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे R से, तो हम युग्म बनाएंगे। ओके, बिलोंग्स टू R, दैट एम्प्लाइज L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। क्लियर, अब यहाँ पर ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, L1 L2 से, तो हम लिखेंगे क्लियर, जहां L1 कामा L2, L1 L2 क्या है, एलिमेंट यानी अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहाँ पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं R से, तो जो संबंध है सम्मित संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट एम्प्लाइज R सम्मित संबंध है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम संक्रामक संबंध के लिए चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। संक्रामक संबंध, इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो
तो संक्रामक संबंध का सूत्र मैंने ABC के रूप में लिख दिया। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को डिफाइन यानी परिभाषित करने के लिए मेरे को 3 अवयवों की आवश्यकता होती है, 3 अवयवों की, 1 2 3। लेकिन संबंध में केवल 2 अवयव हैं, 1 2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हम L3 ले लेते हैं, ठीक है। L1 L2 दिया हुआ है, L3 हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। ओके, संक्रामक संबंध को चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय परिमित है अपरिमित, अपरिमित है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। शर्त क्या है? L1 समांतर है L2 के, तो इस शर्त को नोट करेंगे। संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। ओके, तो L1 का दोस्त L2, तो L2 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी L2 से शुरू होने वाली शर्त। L1 का दोस्त L2, ठीक है, L2 का दोस्त L3, यानी L2 से शुरू होने वाली शर्त। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, तथा, ठीक है, L1 का दोस्त L2, L2 का दोस्त L3। तो लिखेंगे, शर्त बनाएंगे, L2 समांतर है L3 के, ठीक है। दैट एम्प्लाइज L2 से L2 छूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं L1 समांतर है L3 के, यानी L1 का दोस्त L2, L2 का दोस्त L3। तो हम कह सकते हैं कि L1 का दोस्त L3, यानी L2 से L2 छूट जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों शर्तें सत्य हैं, यानी संतुष्ट होती हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे R से। तो हम युग्म बनाएंगे, दैट एम्प्लाइज L1, L2 बिलोंग्स टू R, तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R, दैट एम्प्लाइज। अब यहाँ से L2 से L2 छूटेगा तो क्या बचेगा? L1, L3। इस शर्त से अगर हम युग्म बनाएंगे तो यही बनेगा, L1, L3, ठीक है, बिलोंग्स टू R, जहाँ ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? L1, L2, L3 से। तो हम लिखेंगे L1, L2, L3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहाँ पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं R से, संबंध से। तो जो संबंध है संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट एम्प्लाइज R संक्रामक संबंध है, ठीक है। जो संबंध है, रिलेशन सुतुल्य है, समित है, संक्रामक संबंध है, यानी तीनों ही संबंध सत्य हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे, चूंकि R सुतुल्य, समित तथा संक्रामक संबंध है, ठीक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर? तो पहला भाग कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। पहला भाग कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग, ओके। दूसरे भाग में मेरे को ये ज्ञात करना है कि इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो सबसे पहले इस रेखा को हम नोट कर लेते हैं। दी गई रेखा, मैंने लिखा दी गई रेखा। अब हम इस रेखा को नोट करेंगे। y बराबर 2x प्लस 4। इस रेखा की शकल किससे मिल रही है? जो परिवर्तक रूप में रेखा का समीकरण होता है उससे। तो परिवर्तक रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। तो मैं लिख देता हूं, परिवर्तक रूप में सरल
रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी, जहां c बिलोंग्स टू r, यानी c बिलोंग्स टू कर रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, रियल नंबर्स। ओके, कामा m क्या है, ठीक है, रेखा की प्रवणता यानी झुकाव यानी ढाल। तो हम लिखेंगे m बराबर रेखा की प्रवणता यानी ढाल। ओके, अब यहां पर जो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण है ये y बराबर mx प्लस सी, इसकी ठीक है प्रवणता क्या है m। अगर हम इसकी प्रवणता निकालें, क्योंकि इसकी शक्ल इससे मिल रही है, अगर हम इसकी प्रवणता निकालें तो क्या होगी, x से x छूट जाएगा, m बराबर 2। तो हम लिखेंगे दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 की प्रवणता कितनी 2, यानी x से x छूटेगा, m बराबर 2। ओके, अब हम यहां पर जो प्रवणता निकली है इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, m का मान हम इसमें रखेंगे। ओके, इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। अब m बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे, ठीक है, y बराबर 2x प्लस सी। क्लियर। अब यहां पर जो रेखा है इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, तो हम लिखेंगे ओके, अतः रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब हम इस रेखा को नोट करेंगे, y बराबर 2x प्लस सी है, जहां c बिलोंग्स टू करेगा किससे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो मेरे को यही ज्ञात करके देना था। आई होप समझ आया होगा, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।